डे 17 है और आज का हमारा टॉपिक होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों के चार्ट्स को हम डिकोड करेंगे और हम ये जानेंगे कि इतने दिनों से 16 डे से 16 दिनों से हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो क्या सच में काम आ सकती है। तो सबसे पहली बात कि आज मैं बड़े स्क्रीन में लैपटॉप में नहीं बताऊँगा, आज मैं फ़ोन में ही आपको डिकोड करना सिखाऊँगा। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि 90% लोगों के पास फ़ोन है और अगर मैं बड़े स्क्रीन में बता के निकल जाता हूँ, तो वो मुझे बताने के लिए आसान होता है, ईज़ी होता है। बट जो आप रियल लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे हो, अपने ही फ़ोन में देख रहे हो और क्योंकि ट्रेडिंग व्यू फ़ोन में देखना भी आसान होता है, लेकिन आपको या हमें या जितने भी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब बड़ा-बड़ा स्क्रीन रखते हैं, 2-2 स्क्रीन, 3-3 स्क्रीन, वो तो आसानी से देख लेते हैं। बट आप फ़ोन में उसी चीज़ को नहीं देख पाते। बट आज मैं सिखाऊँगा कि फ़ोन में भी आप बड़े आसानी से, ठीक है, इस ट्रेडिंग व्यू चार्ट को देख सकते हो और सब कुछ डिकोड कर सकते हो। तो सबसे पहला कि हमने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है और हमारा मेनली आज का ये टॉपिक होगा कि जब ये लगातार लगातार ये यहाँ से ऊपर जा रही थी, ओके? ये यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ये अचानक से यहाँ से इतना बड़ा गिरा क्यों? ओके? और जब गिरा तो फिर ये ऊपर जाना क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे का रीज़न देखेंगे। क्योंकि आपको अगर स्टॉक मार्केट में आना है, तो आपको एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं ना, उनके सजेशंस को मानना चाहिए, मेरा ये कहना है, ओके? जितने भी एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन जो इस मार्केट में 20-20 साल से हैं, 25 साल से हैं और पता है उनका कहना क्या होता है? वो आपको ये बोलेंगे कि जब मार्केट में लॉस चले, तो कट कर लो, एग्ज़िट कर लो और जब मार्केट में प्रॉफ़िट चले, तो होल्ड करो। ये याद रख लेना आज के बाद से। बड़े-बड़े जो ट्रेडर हैं जिन 20-20 साल से जिनका एक्सपीरियंस है, उनका ये मानना है कि जब आपका लॉस चलता है, ठीक है? तो आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए और जब आपका प्रॉफ़िट चलता है, तो आपको होल्ड करना चाहिए, ओके? तो हम इस बात पे भी डिकोड करेंगे और इस पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि किस सिचुएशन में ये सही होता है और किस सिचुएशन में ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ओके? तो सबसे पहले तो हम कुछ साइकोलॉजी देखेंगे निफ्टी का कि क्यों? क्यों ये प्राइस ऊपर गई और क्यों ये प्राइस नीचे आ गई और फिर क्यों ये प्राइस ऊपर हो गई? तो अभी मार्केट सीखने से पहले, चार्ट को एनालाइज़ करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि आपके शहर में या आपके गाँव में बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग होते हैं ना, जो एक-दूसरे से जलन की भावना रखते हैं, ठीक है? ईर्ष्या की भावना रखते हैं। अगर कोई ग्रोथ करता है या कोई सही चीज़ें करती है, तो उसे देख के उन्हें बुरा लगता है, ओके? और वो चाहते हैं कि वो बंदा ग्रोथ ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि आप ग्रोथ कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो, ठीक है? और आपका कोई ऐसा दोस्त है, जिसे जलन हो रही है आपकी ग्रोथ से, तो उसने क्या किया, उसने चुपके से हर वो मुमकिन कोशिश की, जिससे वो आपका ग्रोथ रोक सके और आपकी ग्रोथ में वो बाधा बन गया और उसने आपकी ग्रोथ को रोक भी दिया। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो, जो आपका राज उसे पता हो और इनडायरेक्टली उसने ही आपकी पीठ में छुरा मार दिया, ठीक है? तो वो क्या चाह रहा था? वो ये चाह रहा था कि आप आगे ना बढ़ पाओ। ये स्टोरी सुनाने से मेरा क्या मतलब था? ये स्टोरी सुनाने से मेरा सिंपल सा ये मतलब था कि आपका वो दोस्त चाहता था, पहली बात कि वो ये चाहता होगा कि आप उससे आगे ना बढ़े। दूसरी बात ये भी हो सकता था कि उसे इस बात का जलन था कि आप उससे पहले आगे निकल जाओगे। तीसरी बात कि जब उसे अगर 2 चीज़ ये हो सकता था तो इंसान तो गंदा था ही वो। इंसान गंदा था तभी उसकी इतनी गंदी सोच थी और जब इंसान गंदा होता है तो उसके अंदर सोच और भी ज़्यादा गंदी आती है। क्या पता उसने ये भी सोच लिया हो कि आप आगे बढ़ जाएँगे, फिर आपके पास अच्छे खासे पैसे आ जाएँगे, फिर आपके पास अच्छा घर होगा, आपके पास अच्छी बीवी होगी, गाड़ियाँ होंगी, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। और क्योंकि वो इंसान बस जलन स्वभाव का है, वो बस इसी में रहता है जिसकी वज़ह से वो कुछ क्रिएटिव कर नहीं पाता है और उसकी कंडीशन ख़राब है, उसके पास ₹1 नहीं है, वो कर्ज़ में है।
तो वो चाहेगा कि या तो आप भी उसके सिचुएशन में आ जाओ या तो आपको ही ग्रोथ से रोक दे, बट खुद की स्किल्स नहीं बढ़ाएगा। तो इस स्टोरी से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरा पूरा स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही मतलब था कि वो चाह रहा है कि या तो आपके ग्रोथ को रोक दे, या तो आपको अपने लेवल पे ले आए, या तो आपका जो काम है या आप जिस जगह पे हो, आपका जो नेम फेम मिल रहा है या मिलने वाला है वो उसे मिल जाए। ओके, इतना समझ गए स्टोरी। अब आते हैं यहाँ पे। तो ये जो साइकोलॉजी मैंने बताया ना, ये यहाँ पे भी अप्लाई होती है। यहाँ पे आप बस ये मान लेना कि इस मार्केट में जैसे ही आप एंट्री करते हो, एंट्री आपने किया, फिर आपको एक भी आप उस ऐसे इंसान से लड़ने जा रहे हो। सिंपल सा समझो कि मार्केट में ना बहुत सारे लोग हैं। मैं एक स्टोरी के बेसिस पे ही आपको बताऊंगा। ये हर एक कैंडल एक इंसान है, बस यही मान लो। ये कैंडल भी एक इंसान का कैंडल है, ये कैंडल भी एक इंसान है, मतलब हर एक कैंडल, ये भी एक इंसान है, ये एक अलग इंसान है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सारे लोग, ये एक बुरा इंसान है, ये एक अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, ये भी बुरा है, ये अच्छा है। किसी को भी अच्छा बुरा मान लो। ये या तो बहुत ज़्यादा बुरा है, इतना बड़ा रेड कैंडल, ये ग्रीन वाला इतना अच्छा बुरा इंसान है। सबको इंसान मान लेना है, ठीक है? सारे कैंडल्स क्या हैं? इंसान है। ओके, अब आपको भी पता है कि इस दुनिया में कितने सारे इंसान हैं। अब सभी के सभी लोग तो अच्छे नहीं होंगे ना, कुछ लोग अच्छे भी होंगे और कुछ लोग बुरे भी होंगे। तो अगर इस दुनिया में आप अकेले होगे, आपके कोई पेरेंट्स नहीं होंगे, घर वाले नहीं होंगे और आपके पास, जस्ट टेल मी, भूल जाओ मार्केट को, मैं बस आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप इस दुनिया में अकेले हो, जस्ट थिंक एक मिनट के लिए, प्लीज़ किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू सिचुएशन फॉर थिंकिंग, इंक्रीज थिंकिंग को इंक्रीज करने के लिए। आप बड़े बड़े कॉलेज में जाते हो, क्लास में जाते हो, तो वहाँ भी केस स्टडी ऐसे ही कराई जाती है आपको। तो खुद के ऊपर सोचने के लिए दिया जाता है, फिर आपको ये पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन पे होते तो क्या करते। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जस्ट इमेजिन कि यू डोंट हैव एनीथिंग और आप इस दुनिया में हो। ओके, आप इस दुनिया में हो और आपके पास कुछ भी नहीं है, और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलबी लोग हैं। आप बहुत गरीब हो, आपके परिवार में कोई नहीं है, ठीक है, और आप अचानक से किसी बड़े शहर में चले जाते हो एंड यू डोंट हैव एनी सिंगल रुपीज़। और आप, अभी के टाइम की बात मैं कर रहा, अभी का टाइम, करंट 2025 जनवरी, आप मुंबई में जाते हो, आपके पास एक भी रुपए नहीं है, इवन यू डोंट हैव योर आधार कार्ड। क्या आप किसी से रोड पे 1000 रुपये मांगने जाओगे? कितना चांस है कि कोई आपको पैसे देगा? जस्ट टेल मी, कितना चांस है कि लोग आपको पैसे दे दे? देर इज़ वेरी लो चांस। और ये सोशल मीडिया रील का ज़माना है, तो इस पे ये भी हल्ला हो रखा है कि किसी को पैसे नहीं देना है, वो स्कैमर होते हैं। क्या पता आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कॉल करने की, किसी को अर्जेंट नीड हो और आप किसी को बोलने जाओगे कि प्लीज़ भैया मुझे अपना फ़ोन देना, मुझे अपने घर पे कॉल लगाना है। डू यू थिंक कि आपको कोई फ़ोन देने वाला है? कभी भी। पहली बात तो आपको लुक से जज करेंगे, दूसरी बात आपको फ़ोन देंगे ही नहीं, और कोई ज़्यादा बुरा इंसान मिल गया तो मे बी कि वो आपको पुलिस के पास भी लेके चला जाए, ये बोल के कि ये एक स्कैमर है, फ़ोन लेके स्कैम करेगा। क्योंकि आजकल फ़ोन पे कोई फ़ोन माँगता है, किसी और को कॉल करके स्कैम कर लेता है। ये वाला स्कैम चल चुका है, जिसकी वजह से आप फँसोगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इस दुनिया में आप थे, पर्सनली मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप तो कितने अच्छे इंसान थे। आपको तो पता ही नहीं था कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। एक बुरा स्कैम करके गया, जिसका असर आप पे पड़ा। समझ रहे हो? तो ये मार्केट है, ये जो कैंडल्स देख रहे हो ना, बड़ा-बड़ा, छोटा-छोटा, तो क्या पता कि ये छोटे-छोटे कैंडल्स वाले अच्छे इंसान होंगे, ठीक है? बट एक बड़ा बुरा इंसान आके और सबको भुगतना पड़ता है। सब कुछ मैं रिलेट करके धीरे-धीरे बताऊँगा रियल लाइफ़ से। तो ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ना कि आप उस वक़्त फ़ील करो, इमेजिन करो कि आपको कोई अपना फ़ोन देने वाला है। मुझे नहीं लगता कोई आपका फ़ोन देगा। बाय चांस कि कोई, टू बी ऑनेस्ट मैं अपने बारे में पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे एक बार दिल्ली में किसी ने ऐसा माँगा था, ओके? और मैंने अपना फ़ोन दे भी दिया। मुझे डाउट भी हो रहा था कि क्या पता उसने ओटीपी मँगवाया होगा, बट टू बी ऑनेस्ट एक कहावत है कि मैंने आज अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़ कि मैंने क्या-क्या किया है लोगों के लिए, वो बस मुझे पता है, ठीक है? और मुझे बताना भी नहीं है। और थैंक्स टू गॉड कि मैंने जिसको फ़ोन दिया था, वो बंदा सीरियसली
सच में नीडी पर्सन था, वो एक स्कैमर नहीं था और उसे अर्जेंटली फ़ोन की ज़रूरत थी। बट अभी का जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी को फ़ोन दूँगा, क्योंकि अगर मैं अपना फ़ोन देता हूँ, तो वो मेरे फ़ोन से कॉल करके ओटीपी मंगवा के स्कैम कर सकता है, ये सच्चाई है और मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता ही नहीं है कि हम किस पे भरोसा करें या ना करें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दुनिया कितना बड़ा है। आप उस एग्ज़ाम्पल सेट करो, ये मुंबई में आप जाते हो तो मुंबई कितना बड़ा शहर है, आपको ये फ़ील होगा व्हेन यू डोंट हैव एनी सिंगल रुपीज़ और आप किसी होटल में जाके काम करने के लिए मजबूर हो जाते हो, उसका बर्तन प्लेट धोने पे मजबूर हो जाते हो और 2000 5000 के महीने पे काम करना मजबूर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उस दुनिया में सर्वाइव करना है और उस 5000 को जब आप बस अभी अभी आपको कहानी से मैं स्टॉक मार्केट से रिलेट कर दूँगा, ध्यान से सुनना। इतना सुनाया है मैंने तो यहाँ तक ध्यान से सुनो। अब जो आप 5000 7000 का महीना होटल में कमा रहे हो और वो मुंबई कितना बड़ा है, मुंबई छोड़ो पूरा दुनिया कितना बड़ा है, मुंबई तो कुछ भी नहीं है। पूरा दुनिया कितना बड़ा है और दुनिया के लोग कितने लालची हैं। उस 5000 रुपए से आप अपनी ज़िंदगी के लिए क्या-क्या खरीद सकते हो? क्या खरीद सकते हो? कुछ भी नहीं। आप उस 5000 से कुछ भी खरीदने जाओगे, वहाँ पे आपको इनडायरेक्टली बहुत सारे टैक्सेस पे करने ही पड़ जाएँगे, इनडायरेक्टली, ओके? कुछ भी खरीदते हो, उसपे जीएसटी देखो मैं ये जीएसटी के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए तो वो 5000 बहुत ज़्यादा है ना, बट दुनिया के लिए वो 5000 कुछ भी नहीं है। समझो मेरी बात। दुनिया के लिए 5000 कुछ भी नहीं है, आपके लिए वो 5000 बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने वो स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल से आपने पैसे को कमाया है, समझ रहे हो? और उस 5000 को सिर्फ़ ₹100 खर्च करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को आप खरीदोगे, तो उसमें आपको ₹100 में ₹18 ₹17 बस जीएसटी का पे करोगे आप। और भी टैक्सेस होती है ना जाने कितनी चीज़ें, तो उस वक़्त आपको बहुत तकलीफ़ होगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेम ऐसा ही मार्केट है। मार्केट में आप 5000 लेके आते हो, बट यहाँ पे इतना बड़ा दुनिया है कि 5 लाख लोग 5-5 करोड़ रुपए लेके बैठे होंगे। 5 लाख तो कम ही बोला है मैंने। हज़ार-हज़ार करोड़ से ट्रेड होता है, उसमें 5000 रुपए लेके आप आओगे, तो फिर कहाँ जाओगे? लूटने वाले लूट लेंगे, लालची लोग लूट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास ₹500 है, आप रोड पे जा रहे हो और अचानक से बंदा आता है, चाकू लेके और आपको धमकाता है, ठीक है? और धमका रहा होता है, अचानक से उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही होती है, वो चाकू आपके पास फेंक के और चला जाता है, ठीक है? पुलिस आती है, आपके पास फेंक के वो जाता है ना, तो आप घबरा के आप भी भागने लगते हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, वो चोर जो चाकू लेके आपके पास आता है, वो भाग जाता है और आप वो चाकू उठाते हो और उठा के घबराने इधर-उधर देखते हो और घबराने लगते हो और क्योंकि आप एक गरीब हो, होटल में काम करते हो, आपका जो लुक है वो भी तो आपके बाल बढ़े हुए हैं, आपका बियर्ड बढ़ा हुआ है, फेस भी ढंग से साफ नहीं है, 1-2 दिन से शायद नहाए भी नहीं होगे, क्या पता नहा भी लिए होगे। फिर भी उधर से पुलिस की गाड़ी आती है एंड दे विल जज यू और जज करेंगे और आपके पास मैंने पहले ही स्टोरी में बताया था कि आपके पास आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें भी नहीं थी। वो आपको पकड़ के ले जाएँगे। गलती किसी और ने किया और बाई चांस ये होगा कि आप ही पकड़ा गए। आपको पकड़ के ले जाएँगे। अब आपको प्रूफ़ करना होगा कि आपने कुछ गलती नहीं की, वो चाकू आपकी नहीं थी। ये जस्ट एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है। ये मार्केट से रिलेट करूँगा अभी। तो जब आप चले जाओगे वहाँ पे, तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है। अब आप छूटने के लिए बाई चांस हो सकता है कि आपको उस 5000 में से ₹4000 वहाँ पे देना पड़े और आप बोलोगे कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। ये बस एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है? मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रियल है, बस इमेजिनरी सिचुएशन है कि मान लो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रोड पे चाकू लेके चलना अलाउड नहीं है, अगर चाकू लेके चलते हो तो आपको ₹5000 का फाइन भरना पड़ेगा। अब आपको तो ₹5000 देने पड़ेंगे। आपके लिए तो 5000 वो 5 लाख के बराबर है। बट उस वक़्त जिन्होंने आपके ऊपर यह फाइन किया, क्या उनके लिए 5000 बड़ा है? नहीं। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया के लिए आपका 5000 मायने नहीं रखता। तो ये मार्केट बहुत बड़ी है और इस मार्केट के लिए आपका 5000 10,000 मायने नहीं रखता। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि इतनी बड़ी जो ये मैनिपुलेशन हुई है ना, मैं आपको सिंपल सा बता दे रहा हूँ कि ध्यान से देखिएगा
क्यों देखो एक बात बता रहा हूँ, अगर मार्केट सीखना है ना तो आपको लंबा टाइम देना ही होगा। 2 मिनट 4 मिनट वाली वीडियोज़ बस वो ऐसे ही बना के जाते हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। अभी क्या है, ये सारे ना यहाँ से जो मेहनत से कमा के ऊपर गए हैं प्लेट वाले लोग, ठीक है? उनको पता भी नहीं है कि आगे क्या खतरा होगा। बट इस दुनिया में जो लालची लोग बैठे हैं, जो जलनखोर लोग बैठे हैं ना, या जो बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, पैसे वाले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना पैसा लेके ऊपर जा रहे हो। मार्केट ना आपके और हमारे साइकोलॉजी से भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ से सारे लोग बाई करके जा रहे थे, खरीद के, बहुत खुश थे प्रॉफ़िट लेके, ठीक है? अचानक से यहाँ पे आते हैं बड़े लोग और बहुत बड़ा सेलिंग करते हैं। अब आप देखो कि ऊपर जाने में कितने लोगों ने इकट्ठा किया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 15 लोग मिलके इस मार्केट को ऊपर ले गए थे, ठीक है? 15 बायर्स, 15 लोगों ने खरीदा था। अब मैं एग्ज़ाम्पल सेट करता हूँ। आपके जैसे 15 लोग थे, ठीक है? जो एक होटल में काम करते थे और 15 लोग 10,000 का महीना कमाते थे और उन्होंने 10-10 हज़ार रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और 10-10 हज़ार रुपए लेके आए। तो 1,50,000 रुपए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। 1,50,000 का आप लोगों ने खरीदा और आप लोगों को प्रॉफ़िट भी चल रही है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है और आप लोगों ने खरीदा तो आप लोगों ने पैसे दिए और ज़्यादा पैसे दिए तो आप लोगों ने डिमांड बढ़ा दिया। अब एक बात बताओ, जब आप लोग इतना पैसा लेके रोड पे निकलोगे और घूमना शुरू करोगे, ऐश-मौज करोगे, एन्जॉयमेंट करोगे, तो आप जिस होटल में काम करते हो, क्या ये बात होटल वालों को अच्छी लगेगी? क्या ये बात अमीरज़ादों को अच्छी लगेगी कि आप छोटे से गरीब इंसान एन्जॉय कर रहे हो? नहीं अच्छी लगेगी। रियल लाइफ़ से जोड़ लो ना, रियल लाइफ़ का साइकोलॉजी समझो। क्या आपको वो अमीर लोग ग्रो करते हुए देख के खुश होंगे? नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे वो लोग? वो लोग कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे वो ये सोचेंगे कि आपका ये पूरा पैसा चला जाए। और यही होता है मेरे दोस्त, आप याद रखना। इसीलिए गरीब और गरीब होता है और अमीर और भी ज़्यादा अमीर होता है। आपने यहाँ पे बाई करी थी, आप जो उस 10,000 से लेके बाहर जो अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है आपके साथ क्या होने वाला है और अमीरज़ादों ने प्लान बना लिया आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का। और देखो, यहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि आप इतने प्रॉफ़िट पे उछल रहे हो, अचानक से आप लोगों ने 10 लोगों ने 20 लोगों ने मिलके सिर्फ़ 1,50,000 इकट्ठे करे, सिर्फ़ 1,50,000, ठीक है? अब वो अमीरज़ादे आते हैं और एक ही बार में 5 लाख रुपए का सेल कर देते हैं और आप जो 14 लोग मिलके इतना बड़ा आप लोगों ने जो कैंडल बनाया था, मार्केट ऊपर ले गए थे अपने छोटे-छोटे पैसे को लगा के, एक ही बंदा आता है और अपना 5 लाख लेके आपका सारा पैसा खा जाता है, ठीक है? पूरा मार्केट एक ही कैंडल में नीचे ले जाता है और आप लोगों का जो प्रॉफ़िट चल रहा होता है ना, वो 1,50,000 जो आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया होता है, वो डायरेक्ट घट के 20,000 पे आ जाता है। मतलब आप 10 लोग हैं और सबके पास जो 10-10 हज़ार थी, वो सारे का पैसा 2-2 हज़ार बन जाता है। सब लोगों का लॉस होना शुरू हो जाता है। अब आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या करोगे? पैनिक करोगे। डर के मारे आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूँ? एग्ज़िट करूँ या होल्ड करूँ? आपका माइंड काम ही नहीं करेगा और आपके साथ उस वक़्त होता है बहुत बड़ा स्कैम। आप स्कैम तो वर्ड बोलना सही नहीं होगा क्योंकि मार्केट ज़ीरो सम का गेम है। आपका लॉस होगा तभी उस अमीरज़ादे का प्रॉफ़िट होगा और जब उस अमीरज़ादे का लॉस होगा तभी आपका प्रॉफ़िट होगा। तो उस अमीरज़ादे से भी को कभी-कभी बड़े अमीरज़ादे आते हैं जो उनको भी लॉस करवाते हैं, ठीक है? तो ये सिचुएशन होता है। साइकोलॉजी क्या है यहाँ पे? ये क्यों यहाँ से ऊपर गई? सिंपल सी बात है। ये यहाँ से ऊपर इसलिए गई क्योंकि ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाया पहले? तो स्टोरी मैंने इसलिए सुनाया ताकि आपको साइकोलॉजी बता सकूँ। सिर्फ़ साइकोलॉजी ही बताना था कि जब भी आप ऊपर जाने लगते हो तो बड़े लोग आपको चाहते हैं कि नीचे धकेल दें। बस इतना ही साइकोलॉजी था इस पूरे स्टोरी का। साइकोलॉजी क्या था? मैं बस ये समझाना चाह रहा था कि जब इंसान ऊपर जाना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तब कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो वो चाहता है कि इसको नीचे की ओर धकेल दिया जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जाए, इसको ग्रोथ से रोक दिया जाए। मार्केट की भी ऐसी साइकोलॉजी है। जब भी आप बाय करोगे, जब भी आप ऊपर ले जाओगे, तो सेलर्स आएँगे और उसे नीचे गिरा देंगे। फिर आप डर के वहाँ से निकल जाओगे, फिर वही बंदा बायर्स बन जाएगा और फिर वो बायर्स या उसके ही आस-पड़ोस के लोग या अमीरज़ादे अब बाय कर लेंगे और तब तक आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा। ये है साइकोलॉजी।
तो अब आप पूछोगे कि अब क्या करना चाहिए? ये तो मैनिपुलेशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मैनिपुलेशन है और होती है, हर रोज़ होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना खतरनाक मैनिपुलेशन हो जाएगा। इसमें अब क्या करना चाहिए? तो पहली बात, इसमें ये करना चाहिए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट करना चाहिए परफ़ेक्ट ट्रेड का, ठीक है? अब आप पूछोगे मैं वेट कैसे करूँ? तो मैं बताता हूँ। जब भी आप देखो कि बिग टू बिग ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जा रही है, तो सबसे पहले आपको फोमो को हटा देना है। फोमो का मतलब होता है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये डर लगता है ना कि अरे यार, अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो ये तो बहुत ज़्यादा ही ऊपर चला जाएगा। बट आप मेरी बात सुनो ध्यान से। आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में पता भी नहीं था, मार्केट के बारे में जानते भी नहीं थे, तब भी आपकी ज़िंदगी चल रही थी ना? बिल्कुल चल रही थी। और क्या उस वक़्त ऐसा मूवमेंट नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। आज से 10 साल बाद आप बाय चांस होगे या नहीं होगे, या मैं रहूँ या ना रहूँ, बट क्या मार्केट रुकेगी? नहीं। क्या आज से 10 साल बाद मैं नहीं रहूँगा, बट मार्केट चलेगी और क्या ऐसा मूव नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। तो आप रहो ना रहो, हम रहें ना रहें, बट मार्केट तो हमेशा रहेगी। तो हमें ये याद रखना है कि कोई बात नहीं है, मूव आती है आने दो, ऊपर जा रही है जाने दो। बस आप एक वेट करो, जब ऊपर जाती है ना, जब ऊपर से, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, रियल लाइफ़ में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब ये लोग सेलर जो आते हैं ना लॉस कराने बायर्स का, बायर्स के पैसे को खाने, उस वक़्त उनके साथ एक ट्रेड में बैठ सकते हो। और मार्केट ना शेर जैसा है, ठीक है? लायन, लायन जब सोया है ना तो अपना मुँह खोल के सोया है, ठीक है? लायन का मुँह खुला हुआ है, ओपन है और उसमें बहुत सारे पैसे रखे हैं। आपको क्या करना है, एक बार हाथ डाल के तुरंत निकाल के निकल जाना है पैसे। अब ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है और आपको एक चीज़ याद रखना है, जब बैक टू बैक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और वो रेजिस्टेंस के पास आ गई है, तो एक इंडिकेशन रहता है कि वहाँ से एक बड़ा रेड कैंडल बन सकता है। सभी का स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए, जिनका प्रॉफ़िट है उनको लॉस में बदलने के लिए। वो बाद में फिर ऊपर ही जाएगी क्योंकि जो अप ट्रेंड रहती है वो अपने ट्रेंड को फ़ॉलो ही करती है। बट बीच में एक ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल बनती है, उसी वक़्त हो सकता है कि इंसान को थोड़ा-सा उसमें प्रॉफ़िट बना लेना चाहिए और याद रखना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कैल्प का मतलब होता है कि तुरंत एंट्री लेना, प्रॉफ़िट लेना और निकल जाना, बस तुरंत रनिंग कैंडल में। तो यहाँ पे आप प्रॉफ़िट ले सकते हो। हालाँकि ये 15 मिनट का है, तो 15 मिनट का बहुत होता है, ये 5-5 मिनट की 3 कैंडल है, नॉट अ जोक। देख लो, 5-5 मिनट की 3 कैंडल है। तो मान लो कि यहाँ तक ऊपर गया होगा तो एक रेट बना होगा, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी यहाँ पे एंट्री का मिला होगा, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर यहाँ तक आया। प्रॉफ़िट तो तगड़ा बुक हो सकता था। तो इस अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, या मान लो कि आपने यहाँ से यहाँ तक मिस किया, फिर इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया, फिर आपके पास एक छोटा-सा अपॉर्चुनिटी ये हो सकता था कि आप एक रिस्क लेके, जब ग्रीन कैंडल बन रही है, तो उसके ऊपर एक छोटा-सा अप की ओर इन लोगों के साथ ही, बड़े-बड़े लोगों के साथ ही एक ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? बड़े लोग जिस साइड जाएँ, उसी साइड जाना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से उनके खिलाफ जाएँगे, तो आपका पैसा वो 5,000 जब आप होटल में कमा के वो 5,000 आपका कब खर्च करवा देंगे वो बड़े 5 लाख वाले लोग, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी जो साइकोलॉजी है ना, इसको मैं रियल लाइफ़ से इसलिए समझाता हूँ कि आपको समझ में आए। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी के साथ ये साइकोलॉजी समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से चार्ट पे जब आप फ़ोकस करेंगे रियल लाइफ़ के साइकोलॉजी से लेके, आप ये सोचिए कि लगातार कंटिन्यूअसली बाइंग हो रही है, ऊपर जा रहा है, तो आपको ये सोच लेना है कि ये बस लालच दे रहा है, आपको बुला रहा है। जैसे ही आप बाय करोगे, वो वहाँ से नीचे गिरेगी ही गिरेगी। तो आप ये सोचते हो ना कि अरे यार, मैं ही बाय करता हूँ तभी क्यों गिर जाती है? तो आप एक काम करना, आप उस दिन रुक जाना, आप बाय ही मत करना, ठीक है? तब भी वो गिरेगी, बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है? 90% टाइम ऐसा होता है ना कि जिस दिन आप बाय नहीं करोगे उस दिन वो ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी। तो फिर आप ये सोचोगे कि अरे यार! आज मैं बाय नहीं कर रहा, तब ये ऊपर जा रही है। अगर मैं साला सेल कर देता, अगर मैं यहाँ से बाय कर लेता तो सेल हो जाता। करूँ तो करूँ क्या? सोचूँ तो सोचूँ क्या? बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपकी और हमारी माइंडसेट है, साइकोलॉजी है। यहाँ पे एंटर करते ही खराब हो जाती है। अदरवाइज़ टू बी ऑनेस्ट, उनको थोड़ी ना पता है, मार्केट थोड़ी हमें देखता है। बस ये जो ऑपरेटर्स हैं उन्हें ज़रूर पता है। बट आपके और हमारे, आप तो सिंगल रिटेलर हैं ना, हम तो सिंगल रिटेलर हैं। बट बात यहाँ पे ये आती है कि सिंगल ही मिल के तो डबल बनते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके हमारे जैसे लोग ना मिलके
इतने सारे लोग हो जाते हैं। अब इतने सारे लोग अगर ₹1000 भी लेके आ जाते हैं मार्केट में, जो कि आते भी नहीं होंगे, 20-20 हज़ार लेके आते हैं, तो फिर कितने पैसे लेके आ रहे हैं? अब इतने पैसे जब यहाँ पे लगेंगे, तो ये बड़े-बड़े लोगों को इतना पैसा दिख रहा है ना, तो ये पैसा खाने के लिए तो वो आएँगे ना हज़ार करोड़ से, फिर आपका पैसा खा जाएँगे। अब इसमें से अगर 1000 लोगों की साइकोलॉजी कुछ और है, तो हो सकता है कि बाकी 1000 लोगों की साइकोलॉजी थोड़ी अलग हो, बाकी 1000 लोगों की साइकोलॉजी और भी अलग हो। कुछ लोग एग्ज़िट करते ही एंट्री ले लेते होंगे, कुछ लोग एंट्री करेंगे, थोड़ा-सा लॉस हुआ एग्ज़िट कर लेते होंगे, कुछ लोग लॉस हो रहा है एग्ज़िट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग लॉस हो रहा है और पैसा डाल रहे हैं। तो हर एक रिटेलर्स का अलग थिंकिंग है, जिसकी वज़ह से फ़ायदा सिर्फ़ उनका होता है और आपका फ़ायदा तभी हो सकता है जब आप उनके साथ चलेंगे। उन्होंने तगड़ी बाइंग की है, मान लो कि आज सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा-सा नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब ऊपर जा रहा है तो उनके साथ ही चलना चाहिए और अप ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ही रहना चाहिए, अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट तो डाउन ट्रेंड ही। मान लो कि नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। आप क्या सोचते हो इतना नीचे गिरा ही है ना, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं अप की ओर ले लेता हूँ। नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो अप की ओर प्लान बनाना भी नहीं है। सपोर्ट से वो अप जाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि वो छोटा-सा रिट्रेसमेंट लेके फिर गिर जाए, तो जैसे ही सपोर्ट तोड़ेगी तो उनके साथ ट्रेड में बैठ जाना चाहिए। हमेशा ट्रेड को प्रॉफ़िट वाले ट्रेड को होल्ड कब करना चाहिए, वो मैं बताता हूँ, जब ट्रेंडिंग मार्केट हो। यहाँ आपने मान लो एंट्री कर लिया और यहाँ तक आई मार्केट, तो आपने क्या किया 50% बुक कर लो, 50% बुक कर लो और बाकी आराम से छोड़ दो, वो गिर के यहाँ तक आ जाएगी, फिर आप डर जाओगे। लेकिन मान लो कि आप चेक करते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो मार्केट और 2-3 घंटे बाद देखोगे फिर ये ऊपर ही रहेगा और यहाँ तक आ जाएगा, तो एट द एंड तो प्रॉफ़िट में ही हो, समझ रहे हो? तो उस वक़्त के लिए होल्ड करना चाहिए, लेकिन जब भी लॉस आपका हो रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो सही बात है काट देना चाहिए, एग्ज़िट कर देना चाहिए, नहीं तो आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज़रूर आपके ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो मैं चेंज ला रहा होऊँगा, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपको अगर हमारी वीडियो देख के कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, तो एक डिसलाइक ही कर दीजिए।